नमस्कार, मेरा नाम है गौरव पाल और आपका स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। उत्तर प्रदेश और नेपाल के बॉर्डर से सटा एक जिला बहराइच, जो अपनी उपजाऊ जमीन, नदियां और खेती के लिए जाना जाता है, बीते 2 दिनों से वह पूरे देश में हिंसा के लिए जाना जा रहा है, क्योंकि बीते 2 दिन से बहराइच में सांप्रदायिक हिंसा हो रही है। क्या है पूरा मामला? बने रहिए हमारे साथ, हम आपको बताएंगे। 13 अक्टूबर की शाम बहराइच के मसही में दुर्गा अष्टमी का एक जुलूस निकल रहा था। मूर्ति विसर्जन के लिए कुछ लोग जा रहे थे। ऐसे में दो संप्रदाय के लोगों में किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई और जमकर बवाल हो गया। इस बवाल में एक 22 वर्षीय युवक गोपाल मिश्रा की गोली लगने से मृत्यु हो गई, जिसके बाद मृतक पक्ष के लोगों ने पूरे बहराइच में जगह जगह धरना दिया और बहराइच में एक तरीके का कम्युनल टेंशन क्रिएट हो गया। रात को पूरा सिचुएशन जो था वो कंट्रोल में बताया गया। अगले दिन सुबह जब परिवार को शव सौंपा गया, तो उस समय अंतिम संस्कार के लिए जब शव को ले जाया जा रहा था, तो अचानक से वहां पर हजारों की संख्या में भीड़ पहुंच गई और कई किलोमीटर लंबी शव यात्रा निकाली गई, और जिसके बाद जमकर बवाल हुआ, आगजनी हुई, तोड़फोड़ हुई, गाड़ियों में आग लगा दी गई, शोरूम में आग लगा दी गई और मृतक पक्ष के लोगों ने बवाल कर दिया। उन्होंने कहा कि हमें इंसाफ चाहिए। उस समय पुलिस प्रशासन भी मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार वहां से भाग खड़ा हुआ। हालांकि इस पूरे मामले में पहले ही परसों ही कई लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी थी, लेकिन उसके बाद अचानक से जब गिरफ्तारी हो गई थी, तो ये बवाल क्यों भड़का? यहां पर कई सवाल निकलते हैं। हालत इतनी खराब हो गई थी कि एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश खुद मौके पर पहुंचे और मौके पर पहुंचकर उन्होंने मोर्चा संभाला। यहां पर कई सवाल जो हैं जो उजागर होते हैं, जो पूछे जाने चाहिए। पहले तो सुनिए इस पूरे मामले को लेकर बहराइच की कप्तान ने क्या कहा। जी महसी के महाराजगंज क्षेत्र में आज जब एक जुलूस एक मुस्लिम क्षेत्र में से एक मस्जिद के पास से निकल रहा था, वहां पे दोनों पक्षों के बीच में कुछ विषय को लेकर तकरार हुई, जिसमें दोनों पक्ष आमने सामने हुए। उसमें आपस में कुछ लोग उत्पात मचाने लगे, जिस घटनाक्रम में एक व्यक्ति को हिंदू पक्ष की तरफ से गोली लगी और बाद में उसकी मृत्यु हो गई। उसी के बाद एक तनाव की स्थिति उत्पन्न हुई, जिससे विभिन्न स्थानों पर जो मूर्ति विसर्जन है उसको रोक दिया गया। यहाँ पर कई सवाल बनते हैं जो पूछे जाने चाहिए। पहला, जब मूर्ति विसर्जन का जुलूस निकल रहा था, तो उस समय उस जुलूस के साथ एक पर्याप्त संख्या में पुलिस बल क्यों नहीं था? जब बवाल हुआ तो उस समय पुलिस बल ने उसको रोका क्यों नहीं? जब झंडा उतारने वाला प्रकरण हुआ, तो तब पुलिस ने उस युवक को क्यों नहीं रोका? उसके बाद फिर जब अगले दिन शव परिवार को सौंपा गया, तो उस समय पुलिस वहां पर मौजूद क्यों नहीं थी? और इतनी बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में लाठी लेकर लोग जो शव यात्रा में शामिल हुए, उनको शामिल क्यों होने दिया गया? सबसे बड़ा सवाल ये उजागर होता है कि उस समय जिले के कप्तान, एसपी, सीओ सब लोग कहां थे जिस समय जो शव था वो परिवार को सौंपा जा रहा था, और अंतिम यात्रा में जाने के लिए हजारों की संख्या में लोग लाठी लेकर इकट्ठा, उनको रोका क्यों नहीं गया? उस समय परिवार को ऐसे समय शव क्यों सौंपा गया जब वहां पर भीड़ इकट्ठा होने लगी? और उसी के बाद से ये पूरा बवाल हुआ। अब इस पूरे मामले को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टी की ओर से प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई है।
अखिलेश यादव ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है, बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। लेकिन इस सभी के बीच सोशल मीडिया पर एक यूजर है इमरान शकील, जिन्होंने एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा है इस पूरे वाक्य पर। वो लिखते हैं, आदरणीय बहन जी, आदरणीय बहन जी, आदरणीय आकाश भाई, हम आप दोनों से हाथ जोड़कर विनती करते हैं, आइए अपना उत्तर प्रदेश संभाल लीजिए। उत्तर प्रदेश आप लोगों के बिना अधूरा है। ये पोस्ट जो है इमरान शकील खान नाम के एक यूजर हैं, जिन्होंने ये बड़ा लंबा चौड़ा मार्मिक पोस्ट किया है। ये मैं आपको स्क्रीन पर दिखाऊंगा। इमरान शकील इस पोस्ट के जरिए ये कहना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में अगर कानून व्यवस्था चाक चौबंद थी, दंगे नहीं होते थे, सांप्रदायिकता नहीं थी, तो बीएसपी सरकार में थी। और अगर ऐसे ही फिर से चीजों को करना है, सांप्रदायिकता को खत्म करना है, दंगों को खत्म करना है, तो बीएसपी की सरकार जो है वो लानी पड़ेगी। इस तरीके से इमरान शकील जो है इस पूरे ट्विटर पर इस पोस्ट में अपील करते हुए नजर आ रहे हैं। वो आगे लिख रहे हैं, हम लोगों के जाने अनजाने जो भी नादानियां हुई है उन सब की तरफ से मैं हाथ जोड़कर माफी मांग रहे हैं। हमारे लोग भोले नादान हैं, जज्बाती लोग हैं, उन्हें कुछ दुष्टों ने ब्रेन वॉश कर दिया है। हमारे लोगों को उन दुष्टों के जाल से बचा लीजिए। मतलब एक तरीके से वो लोग कह रहे हैं कि जो मुस्लिम पक्ष बहुजन समाज पार्टी को वोट नहीं दे पाया, उनको किसी ने भ्रमित कर दिया है, और जिन्होंने भ्रमित किया है वो उनकी आवाज नहीं उठा रहे हैं। ऐसे में आप आ जाइए, बचा लीजिए। और उस तरीके का एक मार्मिक पोस्ट जो है वो लिखा है कि मुस्लिम वोटर ने जो सपा को वोट किया है उसको लेकर ये पोस्ट जो है कहीं ना कहीं इशारा उसकी और भी इमरान शकील ने इस पोस्ट में किया है। और वो कहना चाहते हैं कि आप ही के सरकार में जो है स्थिति जो है वो ठीक हो सकती है, वो अच्छी रह सकती है। तो ये एक लंबा चौड़ा पोस्ट जो है उसमें बीएसपी सुप्रीमो मायावती के शासन और प्रशासन के बारे में लिखते हैं कि जब आप और बहन जी आएंगे तो शासन प्रशासन अनुशासन कानून का राज होगा। आप लोगों को अमन और इंसाफ कायम करने आना ही होगा, समता समानता बंधुता के लिए, सामाजिक न्याय के लिए आना ही होगा, और सांप्रदायिक सौहार्द के लिए आपको आना ही होगा। इस तरीके से पोस्ट जो है वो पूरा लिखा गया है। तो देखिए, आज भी बीएसपी सुप्रीमो मायावती के कार्यकाल को लोग याद करते हैं। वो जानते हैं कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती का कार्यकाल कैसा होता है। इस पूरे मामले में जो सस्पेंड हुए हैं वो 2 निचले पुलिस अफसर सस्पेंड हुए हैं। लेकिन जब बीएसपी सुप्रीमो मायावती की सरकार में इस प्रकार के दंगे या हिंसा हुई कभी, तो ऊपर से लेकर नीचे तक अधिकारी सस्पेंड होते थे। और 2013 का दंगा तो हम सभी को याद है, जब समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार थी, कैसे धू धू कर मुजफ्फरनगर जो है वो महीनों तक जलता रहा, महीनों तक जलता रहा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें लिखकर जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ऐसे ही बने रहिएगा हमारे साथ।